तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। तो यदि आप रामेश्वर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। चलिए सबसे पहले रामेश्वरम का थोड़ा सा परिचय करा देते हैं और फिर जानते हैं कि यहाँ आपके लिए क्या क्या दर्शनीय स्थल है, क्या क्या देखने योग्य है और आसपास में आप कहाँ घूमने जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, रामेश्वरम जो है वो भारत के दक्षिण में है। दक्षिण के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये स्थान भारत के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में से एक है। एक तो ये स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। समुद्र है, समुद्र तट देखने को मिलेंगे। तो ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है और यही कारण है कि दुनिया भर के पर्यटकों को ये स्थान अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। रामेश्वरम हिंदुओं के पूज्य श्री राम जी और रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रामेश्वरम ही वो स्थान है जहाँ से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी और भगवान श्री राम ने यहीं पर वानर सेना की मदद से समुद्र को पार करने के लिए लंका तक सेतु का निर्माण किया था। यह सेतु रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता इस बात को लेकर है कि यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर एक शिवलिंग बनाया था और शिवलिंग बनाकर उन्होंने महादेव शिव की पूजा की थी। और आज भी वो शिवलिंग रामेश्वरम धाम में मौजूद है, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं के 4 धाम में से भी इस स्थान को एक माना जाता है। तो इसकी मान्यता डबल हो जाती है। तो रामेश्वरम एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ आपको कई मंदिरों के साथ साथ समुद्र और समुद्र तट और हरे भरे जंगल देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर की। जाहिर सी बात है कि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए ही यहाँ आए हैं। तो यही वो सबसे पवित्र मंदिर है जिसके दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर में वही शिवलिंग है जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बहुत ही विशाल, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर में आपको 1200 विशाल ग्रेनाइट स्तंभ देखने को मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य आपको दिखाई देगा। ये मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में फिर 3 बजे से 8 बजे तक खुलता है। तो इस मंदिर में आप घूमने जाएं तो यहाँ पर समुद्र स्नान करके जाएं। मंदिर में छोटे छोटे कई कुएं बने हुए हैं, कुंड बने हुए हैं, उनमें भी स्नान जरूर से करें। कहते हैं कि इन कुंड में, इन कुओं में समस्त तीर्थों का जल है। तो ज़्यादातर लोग जो समुद्र स्नान करके जाते हैं वो पहले इन कुंडों का स्नान करते हैं और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रामेश्वरम में लगभग रामेश्वरम मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर स्थित है। पंचमुखी हनुमान जी, 5 मुख वाले हनुमान जी का मंदिर है और यह स्थान भी रामेश्वरम के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। इस मंदिर में आपको हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति 5 मुख के साथ में, जिसे पंचमुखी बालाजी कहते हैं, पंचमुख आंजनेय नाम से इसे जाना जाता है। पौराणिक रामायण काल की कथाओं में हनुमान जी के पंचमुख अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस मंदिर में आपको हनुमान जी की 5 मुख वाली प्रतिमा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ श्री राम जी और माता सीता की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगी। हनुमान जी की यहाँ पर सिंदूरी मूर्ति है, यानी कि सिंदूर से सजाया हुआ है। और इस मंदिर में प्रवेश से पहले समुद्र स्नान करके जाइए। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, यहाँ भी लोग समुद्र स्नान करके जाते हैं। तो आप हनुमान जी के इस मंदिर में जरूर जाइए। अगला दर्शनीय स्थल है कोथंद रामा स्वामी मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री राम जी को समर्पित है। कोथंद रामा स्वामी मंदिर रामेश्वरम से थोड़ा दूर है, 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और ये मंदिर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। कहते हैं कि यह वो स्थान है जहाँ विभीषण जी, रावण के छोटे भाई, भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। और यही कारण है कि इस मंदिर में विभीषण जी की भी प्रतिमा है, उनकी भी पूजा की जाती है। इस मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण काल से जुड़े हुए बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत आपको दृश्य यहाँ लगने वाला है। तो आप इस मंदिर के दर्शनों के लिए ज़रूर जाइए। यह मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम को 5:30 बजे खुलता है, जो कि 8:30 बजे तक खुला रहता है। रामेश्वरम में एक बहुत ही प्रसिद्ध जल पक्षी अभयारण्य भी है, यानी कि जो जल के पक्षी होते हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत ही अलग अलग तरीके के पक्षी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पक्षी प्रवासी पक्षी है जो कि यहाँ प्रजनन के लिए ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और यूरोप से आते हैं। बहुत ही खूबसूरत पक्षियों का ये संग्रह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लाइव, कैद में नहीं है, उड़ के आते हैं और बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ दिखाई देता है। यदि आप एक पक्षी प्रेमी हैं या फिर फोटोग्राफर हैं तो ये स्थान आपके लिए किसी स्वर्ग से तो कम नहीं होगा। अक्टूबर से जनवरी तक पक्षी अभयारण्य घूमने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। तो अगर आप रामेश्वरम इस समय में आते हैं, आप ज़रूर जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ये अभयारण्य खुला रहता है। रामेश्वरम में एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसे जड़ तीर्थम के नाम से जाना जाता है। वैसे यह स्थान एक पवित्र तालाब है। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने जब रावण को मारा, रावण को मारने के बाद जब वो रामेश्वरम आए तो यहाँ पर उन्होंने भोलेनाथ शिव की फिर से पूजा की और पूजा करने से पहले उन्होंने अपनी जटा को, अपने बालों को यहाँ पर यहीं जड़ तीर्थम में धोए थे। यह भी कहा जाता है कि माता सीता, जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने बहुत कोशिश की रावण के कैद से माता सीता को बचाने की, लेकिन युद्ध करते करते यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इस स्थान के दर्शनों के लिए ज़रूर से जाइए यदि आप भगवान श्री राम में श्रद्धा रखते हैं। दोस्तों, भारत के महान वैज्ञानिक और महान राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम साहब को कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व उन्हें नमन करता है। यहाँ रामेश्वरम में आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का एक स्मारक देखने को मिलेगा। यह स्मारक बहुत ही खूबसूरत संग्रह है अब्दुल कलाम साहब का सामानों का, जिनमें उनके इतिहास, उनसे जुड़े व्यक्तिगत छोटी छोटी वस्तुएं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आप इस स्थान पर जरूर जाइए। रामेश्वरम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है धनुषकोडी। अगर आप रामेश्वरम जाते हैं और धनुषकोडी नहीं जाते हैं तो फिर ये तो आपके साथ, आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है। धनुषकोडी का रास्ता भी अपने आप में आपको हमेशा याद रहने वाला होगा। धनुषकोडी रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक बहुत ही प्राचीन शहर है। इस स्थान का नाम भगवान श्री राम के धनुष पर रखा गया था। ये स्थान कभी एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था, मगर एक बार हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत भयंकर चक्रवात आया और ये शहर उस समय हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। 1964 में 1964 में ये भयंकर चक्रवात बाढ़ आई थी जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया। अब आपको यहाँ उस शहर के प्राचीन शहर के अवशेष मात्र देखने को मिलेंगे और ये शहर बहुत ही वीरान सा लगता है। इसे भूत शहर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आपको यहाँ बहुत ही शांति मिलेगी। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। समुद्र यहाँ का काफ़ी साफ है, नीला आसमान है, चमकता हुआ नीला पानी है। कुछ समय आप ज़रूर बिताइए यहाँ, बहुत ही शानदार आपको लगने वाला है। लोकल टेम्पो आपको एक विशेष स्थान पर छोड़ेंगे जहाँ से आपको एक बस नुमा सवारी से आपको इस स्थान तक ले जाया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत शानदार जानदार अनुभव आपके साथ में होने वाला है। तो रामेश्वरम जाए तो धनुषकोडी देखने ज़रूर जाएं। रामेश्वरम में एक छोटा सा शिखर है जिसे गंधमादन पर्वतम कहते हैं। यह भी एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है। वैसे मूल रूप से ये स्थान भगवान श्री राम को समर्पित एक मंदिर है और इस मंदिर में आपको एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगी। भगवान श्री राम के पैरों की छाप आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप
साक्षात भगवान श्री राम के पैरों की छाप के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लेकिन यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों ही यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दिखाई देते हैं। तो आप या तो सूर्यास्त देखें या फिर यहाँ पर सूर्य उदय देखें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। गंधमादन पर्वतम अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। ऐसा ही आप रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम घूमने जा सकते हैं। ये स्थान रामनाथ स्वामी मंदिर के पास में ही समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे पर स्थित है। ये स्थान रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपको बता दें कि अग्नि तीर्थम का अर्थ होता है पवित्र जल। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर पवित्र जल मिलेगा। कहते हैं कि इस पवित्र जल में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। खासकर पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान कीजिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस स्थान के बारे में यह भी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और यह भी माना जाता है कि रावण ब्राह्मण कुल से था और ब्राह्मण का वध किया, इसलिए श्री राम जी को गिल्टी थी कि उन्होंने एक पढ़े लिखे महान पंडित ब्राह्मण का वध कर दिया। और इसीलिए उन्होंने अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ अग्नि तीर्थम में इस जल से, इस पवित्र जल से स्नान किया था। तो आपको समय मिले तो यहाँ जाकर अपनी एक डुबकी ज़रूर लगा कर आएँ। इसी प्रकार से लक्ष्मण तीर्थम है। ये स्थान भी रामनाथ स्वामी मंदिर के पास में ही है। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का मंदिर। इस मंदिर के पास में ही एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब में भी आप ज़रूर से डुबकी लगाएं। कहते हैं कि यहाँ लक्ष्मण जी ने इस तालाब के पास में ही एक शिवलिंग का निर्माण किया था और अपने पापों के लिए भोलेनाथ से क्षमा चाही थी। रामेश्वरम जाएं तो एडमस ब्रिज देखना बनता है। ये अंग्रेजी नाम है राम सेतु का। ये रामेश्वरम से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस पुल को राम सेतु कहा जाता है। कहते हैं भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की वानर सेना के द्वारा इस सेतु को बनाया गया था। तो राम सेतु देखने ज़रूर जाएं। अब यदि आप रामेश्वरम के आसपास में जाना चाहते हैं तो आप आर्यामान बीच जा सकते हैं, यानी कि समुद्र तट पर जा सकते हैं। आर्यामान यह रामेश्वरम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत और शांत समुद्र तट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ का पानी नीले रंग का चमकता हुआ दिखाई देता है और यहाँ समुद्र तट के आसपास बहुत ही शानदार ठंडी ठंडी हवा चलती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बच्चों के लिए एक पार्क भी बनाया हुआ है और आप यहाँ बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। बोटिंग के लिए आपको कुछ पैसा देना होता है। रामेश्वरम से आप कन्याकुमारी तक भी जा सकते हैं, नज़दीक में है। कन्याकुमारी तक घूम कर आइए, मन में ना रह जाए। रामेश्वरम में आपको शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। रामेश्वरम घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का है, क्योंकि यहाँ भयंकर उमस वाली गर्मी होती है और इसलिए सर्दियों का समय बेस्ट मान सकते हैं। आपको सुहाती हुई, अच्छी लगती हुई धूप लगेगी यहाँ। और इन महीनों में मौसम काफ़ी साफ रहता है, सुहावना होता है। वैसे आप मानसून में भी जा सकते हैं, जुलाई से सितंबर के बीच में भी जा सकते हैं। मानसून में रामेश्वरम का दृश्य और अधिक मनोरम हो जाता है। तो जैसे भी आपको सुविधा लगे, गर्मियों में जाने से बचें। रामेश्वरम जाने के लिए हवाई मार्ग बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा मदुरई हवाई अड्डा है, जो कि रामेश्वरम से 170 किलोमीटर 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप यहाँ से रामेश्वरम बस टैक्सी से आराम से जा सकते हैं। आप रामेश्वरम रेल से भी जा सकते हैं और अपने शहर से भी आप रामेश्वरम रेल मार्ग के द्वारा जा सकते हैं, क्योंकि रामेश्वरम में भी रेलवे स्टेशन है, तो आप सीधे वहाँ तक जा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की घूमने योग्य स्थानों के बारे में शानदार जानदार जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।